इस रैली के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह का उत्साह का संचार होना चाहिए था, जिस तरह की भीड़ उसमें आनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री वहां पर नारे लगा रहे थे और लोग बिल्कुल ऐसे पंखा पंखा हल रहे थे। कोई उत्साह नहीं था। वो तो मोदी को भी पता है कि सरकार किसकी बन रही है। क्यों रैलियां में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भीड़ को देख करके बता रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। उनके पास में है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है, सारी कुर्सियां टेंट में खाली दिखा रहे हैं कि 5,000 आदमी, एक प्रधानमंत्री के लिए में 5,000 आदमी होते हैं, एक नॉर्मल एमएलए होता है वो ले आता है 5,000 रुपये, तो 5,000 आदमी तो मोदी को बाहर करने के लिए ये जनता आई हुई है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, 90 की 90 विधान सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने के लिए आए हैं। मोदी जी से नाराजगी है, हर वर्ग को नाराजगी है, मोदी से भी, बीजेपी से भी, इसके कार्यकर्ता से भी, सबसे नाराजगी है। बात यह है कि ये सोचते हैं ऐसा कि इनके बोलने से या इनके रूप बदल लेने से जनता नहीं समझेगी, शायद अब ये इस भ्रम में। हरियाणा में रोजगार का तो सीएमआई की डाटा है, 37% जो डेटा है, 37% हरियाणा के लोग बेरोजगार हैं। अगर पूरे देश का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतनी भयंकर आपदा बेरोजगारी की कहीं दिखेगी नहीं आपको। वो हरियाणा का आज हालत है। उन्होंने उस पर खामोशी अख्तियार करी और इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। हाँ, सारे वोट मारे हैं, इन्हें कर्या क्या, लोगों का खून पिया। छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, मजदूर, गरीब, किसान, 6 महीने के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की रैलियां हो रही हैं। रैलियों में अभी तक के कांग्रेस की रैली कामयाब दिखी है और मोदी की रैली फ्लॉप की तरफ दिखाई दी है। दोस्तों, हरियाणा की जनता ने हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है और बीजेपी को अंगूठा दिखाया है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि बेरोजगारी, गरीबी और विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ की सड़कों की हालत भी बेहद ख़राब है। दोस्तों, हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से नाराज दिखी है। यही कारण रहा है कि मोदी की रैलियों में जनता का हुजूम नहीं जुट पा रहा है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के लिए रैली करना और लोगों का ना आना ये साफ बताता है कि लोगों को मोदी से नाराजगी है। दोस्तों, चलिए सुनते हैं कि हरियाणा में क्या क्या मुद्दे जनता ने उठाया है और किस तरह से बातें पत्रकार कर रहे हैं। इस बात की कराई जाती है 10 क्लास पढ़ लो और उसके बाद अंग्रेजी की शिक्षा लेके आपको जाना है विदेश। अगर बच्चा पढ़ाई में ठीक है तो उसका दाखिला कहीं हो गया तो वो चला गया, अगर नहीं हुआ तो भी चला गया, चाहे उसको सीरिया जाना पड़े, यूक्रेन जाना पड़े, उसको इजराइल की सेना में भर्ती होना पड़े, या फिर सर उसको इराक जाना पड़े। जब युद्ध का मैदान चल रहा था तब याद कीजिए आप, सुषमा स्वराज उस टाइम पे देश की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी। उस वक्त 31 हिंदुस्तानियों की लाशें आई थी और वो लोग कौन से इलाके थे? पंजाब और हरियाणा के अधिकतर बच्चे यहां के रहने वाले थे। वो लोग कहां पर गए थे सर? उनको आईएसआईएस ने कत्ल किया था और वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जो युद्ध के मैदान बने हैं वहां पर उन इलाकों में जाके मजदूरी कर रहे थे। वो स्थिति हरियाणा में आज बन गई है कि डंकी के रास्ते बच्चे जब जाते हैं तो उनको वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, अपने परिवार के साथ मिल नहीं सकते। और इसी वजह से आज हरियाणा में इतना ज्यादा मशरूमिंग ग्रोथ हो रही है इमिग्रेशन एजेंट्स की, और उसमें भी कितना बड़ा फ्रॉड है वो हमको सबको पता है, कबूतरबाजी के रास्ते। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया था और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे। पीएम उस पर बिल्कुल खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। और सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है हरियाणा में रोजगार का तो सीएमआई की डाटा है, 37% जो डेटा है, 37% हरियाणा के लोग बेरोजगार हैं। अगर पूरे देश का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतनी भयंकर आपदा बेरोजगारी की कहीं दिखेगी नहीं आपको। वो हरियाणा का आज हालत है। हरियाणा में हम लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हम लोग तो शहर में रहते हैं। आज खट्टर की सरकार ने शहर और गांव को एक जैसा बना दिया। जैसे ही आप सड़क से, हाईवे से नीचे उतरेंगे, आपका स्वागत टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़क से होगा, चाहे आप गांव में घुस जाइए चाहे शहर में घुस जाइए। सिविल एमिनिटीज के नाम पर एक शहर ऐसा नहीं है संजीव जी जिसमें आपको पानी खड़ा ना मिले। शहरों की हालत यह है कि उनमें 10-10 दिन हो गए बारिश खत्म हुए लेकिन पानी आज तक सूखा नहीं है। यह हालत शहरों की है। जो गांव का इलाका है, गांव के इलाके में घग्गर हमारी नदी बहती है, घग्गर नदी के
नजदीक जो रहने वाले लोग हैं, उस नदी में समझिए जहर बह रहा है, केमिकल युक्त पानी बह रहा है। वहां पर लोग कैंसर के पीड़ित हो गए हैं, कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। 13 जिले, 22 में से 13 जिले नशे में प्रभावित हैं, और ये तो नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है, सरकार के आंकड़े हैं। अगर आप वैसे घूमने के लिए जाएंगे, पर्सनल, अगर प्राइवेटली आप उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मुझे लगता है 22 में से 22 जिले मिलेंगे आपको। ये तो 13 तो सरकारी आंकड़ा है, 13 जिलों में नशे से भयंकर प्रभावित है। ये हमारे हरियाणा की आज हालत हो गई है 10 बरस के बाद। हरियाणा जो स्टेट आमतौर पर शांत प्रदेश माना जाता था, आज मैं हिसार में बैठा हूं सर, हिसार के इलाके में पिछले 2 महीने 3 महीने से ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जब या तो किसी का मर्डर नहीं हो गया हो, या किसी को किसी कारोबारी से फिरौती ना मांग ली गई हो। हरियाणा स्टेट, देखिए सर संजीव जी, हरियाणा उस तरह का राज्य नहीं है कि यहां पर बाहुबलियों को पनपने दिया जाए। यहां पर बाहुबली नहीं होते हैं, यहां पर कोई बाहुबली चुनाव मैदान में किसी को डरा धमका के वोट नहीं मांग सकता। लेकिन आज कारोबारी डरे पड़े हैं, उनको इस बात के लिए इल्म है कि है कि हम धंधा कर रहे हैं तो हमको कोई बचाने के लिए आएगा। और ये तो कुछ एक केसेस हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, सैकड़ों मामले तो ऐसे हैं जो चुपचाप रेनसम देख के अपनी जान बचा रहे हैं। ये हालत हरियाणा की हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स कर गया, सिविल एमिनिटीज कोलैप्स कर गई। सरकार योजनाएं लेके आई और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन तो कर दिया, लेकिन उनके फीडबैक रिड्रेसल के लिए कोई साधन ही नहीं है। उन्होंने उस पर खामोशी अख्तियार करी, और इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। अरे आप देखिए सर, मणिपुर में आज तक चल रहा है, उसके ऊपर अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, तो यहां तो इलेक्शन है। वो हालत वहां है कि वहां वर्टिकल डिवाइड की तरफ जा रही है वो स्टेट, छोटी सी स्टेट है, और इसके बावजूद वहां पर आपने इस तरह से वो लड़ा दिए हैं लोग, उनको आपस में इस तरह से उलझा दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। और इस वक्त जितना इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं हिमाचल में बैठा हूं, हिमाचल की बात सुना रहा हूं कि हालत ये है कि एक मस्जिद का छोटा सा इशू था, उसको इतना फ्लेयर अप कर दिया, आज पूरा हिमाचल चल रहा है। पिछले कल पालमपुर में, उससे पहले कांगड़ा में, फिर आज पिछले कल साथ के साथ ऊना में। इस तरह के ये जो छोटे छोटे स्टेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हर रोज कोई ना कोई हालात ऐसे बन रहे हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे यहाँ जितने कारीगर हैं, लकड़ी के लोहे का काम करने वाले या दूसरे कारीगर है जो व्हाइट वॉश करने वाले, लोगों का कंस्ट्रक्शन के काम ये वो सब करने वाले, ये सब इधर से आते हैं, इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे हैं, और वो सब के सब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। हालत ये है कि अब पहले वो यहाँ काम कर रहे थे, अब वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और जो विकास है उसके ऊपर भी अंकुश लग रहा है। कहीं ना कहीं हर्डल्स आती रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। इनको अब आप सिलेंडर देने पहुंच रहे हो। बात यह है कि ये सोचते हैं ऐसा कि इनके बोलने से या इनके रूप बदल लेने से जनता नहीं समझेगी, शायद अब ये इस भ्रम में। जिस रास्ते ये आए थे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर, आज इनको ये शायद अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि और लोग भी अब उसके उतने ही पारंगत हो गए हैं जितने आप कभी पारंगत हुआ करते थे। तो इसलिए हम आप इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं, और ये सारी बातें एक एक जगह पहुंच रही है सर। इनको ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, और आजकल तो खास करके अगर आप देखोगे, जो अगर इनका कोई कंटेस्ट होता हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत आसानी से दिखने लगा है कि विपक्ष ज्यादा मजबूती से सोशल मीडिया पे अपना जो है एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, उनकी बातें वहां पहुंच रही है, तो समाज तक चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन क्या होता है, नहीं, कुछ लोगों को आदत हो जाती है, ये भाषा इनकी आदत का हिस्सा है, और ये आज नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी जब बोलना हो, या पब्लिक रैली में, मीटिंग्स में बोलना हो, तो जिनके जो तरीके होते हैं और जिस तरह के मतलब स्वभाव और प्रवृत्ति ना छुप नहीं पाती। दोस्तों, जैसा कि आपने वरिष्ठ पत्रकारों को सुन करके आपको तो पता चल ही गया होगा कि बीजेपी अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से बढ़ी अग्रसर हुई थी, अब वो विपक्ष भी सोशल मीडिया और के सहारे लोगों के लिए लोकप्रिय होती जा रही है। और कंगना की इस तरह से अफवाही बयान देना और जो उनके मन में आए वो बोल देना, इस तरह से जनता, इस तरह की सारी बातें अब जनता जान चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक केवल नफरतों की राजनीति की है, जिससे हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया है और मस्जिदों का मुद्दा बनाया है। यही सारी बातें हैं बीजेपी पार्टी की कि उनकी लोटियां डूबती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हरियाणा में मोदी चुनाव रैली करते हैं और जिसमें 22 जगहों से लोग आने थे, लेकिन वहां केवल बीजेपी के कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी ही वहां दिखे हैं। दोस्तों, ये वहीं हरियाणा की जनता ने भी मोदी की खिलाफत की है और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में मोदी की लोकप्रियता कम होती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।